हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पेट का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर 5 नंबर की हिंदी वानी आने वाली है। तो हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर पर्यायवाची। तो पर्यायवाची काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए पर्यायवाची को यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पर्यायवाची से, यहाँ पर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर इतना आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची से आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? तो तरु होता है, पादप, पेड़, अगम, विटप और द्रुम होता है। तो वृक्ष को क्या कहते हैं? तरु कहते हैं, पादप कहते हैं, पेड़ कहते हैं, अगम कहते हैं, विटप कहते हैं और द्रुम कहा जाता है। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची। कमल को जलज कहा जाता है, सरोज, अब्ज, पंकज, सरसिज, तामरस। ठीक है, जहां जहां हम यहाँ पर सर्कल करेंगे वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो आप उसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। तो कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज है, तामरस है और अंबुज है। शतदल भी होता है और नलिन भी होता है। अगला है आग का पर्यायवाची क्या है? तो आग को जातदेव कहते हैं, हुतासन कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं, पावक, अनल, दहन और कृषाणु कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रहास। चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? तो यह तलवार का पर्यायवाची है, जिसको कहते हैं करवाल कहते हैं, खडक कहते हैं और अस्य काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची कृपाण भी होता है और अस्य भी होता है, तलवार भी होता है। अगला है आशय का पर्यायवाची क्या है? तो आशय का अर्थ है सारांश। नेक्स्ट है सुंदर। सुंदर को क्या कहते हैं? चारु कहते हैं, ललित कहते हैं, रमणीक कहा जाता है और रुचिर कहा जाता है। नेक्स्ट है शशांक। शशांक का पर्यायवाची है चांद, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्रविराज, राकापति, तारकेश्वर, छपाकर कहते हैं। ठीक है, तो शशांक यानी चंद्रमा को क्या कहा जाता है? राकापति कहा जाता है, छपाकर भी कहा जाता है और कलानाथ भी कहा जाता है। अगला है गेह का पर्यायवाची क्या है? गेह का निकेतन है, आलय है, आयतन, गृह और निलय। अगला है यमुना का पर्यायवाची, काफी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा, अर्कजा, कालिंदी, सूर्यसता, सूर्यतनया और रविसुता। यानी कृष्णा को क्या बोलते हैं? कृष्णा, यहाँ पर यमुना को क्या बोलते हैं? अर्कजा भी बोला जाता है, कालिंदी काफी इंपॉर्टेंट है और सूर्यसुता भी बोला जाता है। नेक्स्ट है किरण का पर्यायवाची क्या है? मरीचि है, दीप्ति है, मयूख है, रश्मि है और कर और अंशु है। तो किरण का पर्यायवाची मरीच, दीप्त, मयूख, रश्मि, कर और अंशु है। या जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी यूपी ट्रिपल एस सी और अन्य एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। सरिता का पर्यायवाची क्या है? निम्ना, तटनी, तरंगड़ी और नदी है। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची। कमल को इंदिवर कहा जाता है, तामरस कहा जाता है और शतदल कहा जाता है। नेक्स्ट है अहि। अहि का पर्यायवाची नाग, उरग, भुजंग, सांप, सरीसृप, पवनास यहाँ पर इसके पर्यायवाची हैं। अगला है नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? प्राकृतिक है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। नेक्स्ट है हाथ का पर्यायवाची हस्त, पाणी, कर और बाहु है। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य और अंशुमाली काफी इंपॉर्टेंट है, अंशुमाली याद रखिएगा। अगला है लहर का पर्यायवाची। यहाँ पर लहर का पर्यायवाची तरंग, वीच, हिलोर और उर्मी है। नेक्स्ट है चांदनी का पर्यायवाची कौमुदी है और ज्योत्सना है। तो ज्योत्सना काफी ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पर कि ज्योत्सना कैसे सही लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में, तो ज्योत्सना ऐसे याद रखिएगा और कौमुदी भी। अगला है सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री और वागेश्वरी और शारदा कहा जाता है। नेक्स्ट है जनार्दन, किसका पर्यायवाची है? तो विश्वंभर, नारायण, चक्रपाणि, मुकुंद, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज और यहाँ पर गरुण ध्वज। ठीक है, तो जनार्दन के पर्यायवाची ये सब हैं। अगला है समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची पयोधि है, अर्णव है, वारिस है, रत्नाकर है। देखिए चंद्रहास किसका पर्यायवाची? तलवार का। और लक्ष्मी का भी, लक्ष्मी का पर्यायवाची श्री होता है। देवता का पर्यायवाची क्या है? देव है, अमर है, सुर है, निर्जर है, त्रिदश है और अमर्त्य है।
नेक्स्ट है शिव का पर्यायवाची महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर। और चंद्रमौली काफी इंपॉर्टेंट है, और त्रिपुरारी। और आशुतोष भी किसको कहते हैं, यहाँ पर शिव को कहते हैं, और मदनारी भी कहा जाता है। अगला है तुरंग किसका पर्यायवाची है, तुरंग का घोड़े का पर्यायवाची है, और घोड़े को क्या बोलते हैं, है भी बोला जाता है, और रविसुत भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखा है। तो रविसुत किसका है, घोड़े का है, लेकिन रविसुता किसका है, यहाँ पर यमुना का है। याद रखिएगा, रविसुत जो है घोड़े का है, और रविसुता यमुना का पर्यायवाची है। अगला है विडौजा किसका पर्यायवाची है, विडौजा का पर्यायवाची कौशिक, देवराज, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, इंद्र, शचीपति और सुरपति है। तो इंद्र काफी इंपॉर्टेंट है, विडौजा किसका पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर याद रखिए, नोट हमने बनाया कि चतुर्भुज किसका पर्यायवाची है, तो भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। लेकिन चतुर्मुख किसका पर्यायवाची है, तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। अगला है मार किसका पर्यायवाची है, अनंग का। नेक्स्ट है रात का पर्यायवाची है निशीथ, विभावरी। नेक्स्ट है मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, मृगेंद्र का केसरी होता है, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह और हरि होता है। नेक्स्ट है षटपद किसका पर्यायवाची है, भंवरे का है, इसको अली भी कहा जाता है और मधुकर भी कहा जाता है। मछली का पर्यायवाची सफरी है और झस भी है। नेक्स्ट है सूर्य किसका पर्यायवाची है, तो सूर्य जो है मार्तंड का पर्यायवाची है, सविता, भानु, भास्कर। यानी सूर्य को क्या बोलते हैं, मार्तंड भी बोलते हैं, सविता भी बोलते हैं, भानु बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सरिता अगर कह दे तो नदी का पर्यायवाची हो जाएगा, और सविता यानी सूर्य का पर्यायवाची। यहाँ पर हमने नोट भी लिखा है कि सविता सूर्य का पर्यायवाची और सरिता नदी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है अरविंद का पर्यायवाची क्या है, उत्पल है। यहाँ बिजली का पर्यायवाची दामिनी है और चपला है। नेक्स्ट है प्राची किसका पर्यायवाची है, पूर्व का पर्यायवाची है। अगला है जंगल किसका पर्यायवाची है, जंगल का पर्यायवाची कांतार होता है, अरण्य होता है, कानन होता है, विपिन होता है और अटवी होता है। अगला है क्रोध का पर्यायवाची अमरस होता है और कोप होता है। नेक्स्ट है अर्जुन का पर्यायवाची, अर्जुन को पार्थ कहा जाता है, गुड़ाकेश कहा जाता है, गांडी उधारी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है कबूतर का पर्यायवाची क्या है, कपोत है, परेवा है, पारावत है और हरित है। हरित काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अर्जुन का पर्यायवाची, देखिए अर्जुन, इंद्र, कामदेव, ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर। अगला है इच्छा किसका पर्यायवाची, इच्छा जो है अभिलाषा का पर्यायवाची है, स्पृहा, मनोरथ। नेक्स्ट है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष को क्या बोलते हैं, पारिजात बोलते हैं और मंदार भी कहा जाता है। अगला है कुबेर का पर्यायवाची क्या है, कुबेर का पर्यायवाची काफी इंपॉर्टेंट है, किन्नरेश है, यक्षपात है, श्रीध है और अलंकेश है। तो याद रखिएगा अलंकेश काफी बार पूछा गया है, अलंकेश किसका पर्यायवाची है, कुबेर का पर्यायवाची है, और श्रीध भी काफी पूछा गया है। गधा का पर्यायवाची खर होता है, रासव होता है, वैशाख नंदन काफी इंपॉर्टेंट, और गर्दभ भी काफी इंपॉर्टेंट। इसमें से वैशाख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैशाख नंदन। जल का पर्यायवाची क्या है, नीर है, सलील है, उदक है, अम्बु, तोय, वारी और यहाँ पर सारंग भी है। नेक्स्ट है दिन का पर्यायवाची वासर होता है और अहन होता है। तो वासर किसका पर्यायवाची है, दिन का पर्यायवाची है। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है, कामाक्षी है, धात्री है, महागौरी है और वागेश्वरी है। पुत्री का पर्यायवाची क्या है, पुत्री का पर्यायवाची काफी इंपॉर्टेंट है, तनया और बेटी, आत्मजा, सुता, नंदनी और तनुजा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। पुत्री का पर्यायवाची याद रखिएगा, तनया, बेटी, आत्मजा, सुत, नंदनी और तनुजा। नेक्स्ट है ब्राह्मण का पर्यायवाची, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, विप्र कहते हैं और पक्षी भी कहा जाता है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो। नेक्स्ट है भगिनी किसका पर्यायवाची है, भगिनी जो है बहन का पर्यायवाची है, सहोदरा और दुहिता। दुहिता काफी इंपॉर्टेंट है, तो दुहिता किसका पर्यायवाची दे देता है, पुत्री का पर्यायवाची है, बहन का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा दुहिता जो है यहाँ पर बहन का पर्यायवाची है। अगला है सूर्य तनया यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। देखिए सूर्य, सूर्य मतलब यहाँ पर जो यमुना का पर्यायवाची बनता है सूर्य तनया, सूर्य तनया यमुना का पर्यायवाची यानी सूर्य की बहन, सूर्य की पुत्री, ठीक है, सूर्य की पुत्री। तनया मतलब पुत्री होता है, तो यहाँ पर सूर्य की पुत्री हो गई, तनया मतलब
यहाँ पर पुत्री, और सूर्य तनया यानी सूर्य की पुत्री, तो इसका जो है यमुना का पर्यायवाची यहाँ से बन जाता है। अगला क्वेश्चन है रात्रि का पर्यायवाची क्या है? तो रात्रि का पर्यायवाची विभावरी है, त्रियामा है, निशीथ है और छपा है। तो त्रियामा और निशीथ काफी ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है कामदेव का पर्यायवाची। तो कामदेव का होता है आपका मदन, मनमथ और मार, मनसिज, मकर ध्वज, रतिपति, मनोज, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। मकर ध्वज याद रखिएगा, मकर ध्वज काफी इंपॉर्टेंट है। पंचसर किसका पर्यायवाची? पंचसर कंदर्प और कुसुमेश, अस्मर और अनंग। तो यहाँ पर कंदर्प देखिए, मकर ध्वज और कंदर्प दोनों कामदेव के पर्यायवाची हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, और पंचसर भी। नेक्स्ट है यहाँ पर कृष्ण। तो कृष्ण यहाँ पर माधव, गिरिधर, मधुसूदन। ठीक है, मधुसूदन किसको बोला जाता है? देखिए भंवरे को भी कहा जाता है मधुसूदन, लेकिन यहाँ पर कृष्ण का भी पर्यायवाची है मधुसूदन, ये अनेकार्थी में भी आता है मधुसूदन। गंगा का पर्यायवाची क्या है? सुरसरी है, जाह्नवी है, मंदाकिनी है, त्रिपथगा है, भागीरथी और देवपगा है। देखिए एक एक पर्यायवाची में हम कितना पढ़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, लगभग एक पर्यायवाची के साथ हम 5 से 6 पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग 60 पर्यायवाची लिया है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो लगभग आपका यहाँ पर अच्छा खासा कवर हो जा रहा है, लगभग 500 के ऊपर। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पर देखिए 2 पर्यायवाची, कहीं पे 4 से 5 है, कहीं पे 6 से 7 है। ठीक है, यहाँ पर अगला है गणेश का पर्यायवाची क्या है? गणेश को हेरम्ब भी कहा जाता है और गजवदन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गज वदन भी कहा जाता है। अगला खल किसका पर्यायवाची है? तो खल यहाँ पर दुष्ट का पर्यायवाची है और पामर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है दास किसका पर्यायवाची? किंकर और नौकर का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची विहग है, द्विज है, शकुनी है और अंडज है। ठीक है, क्या है? अंडज है। नेक्स्ट है मोर का पर्यायवाची क्या है? मोर को केकी कहा जाता है, कलापी कहा जाता है और शिखंडी भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है शिखंडी किसका पर्यायवाची है? तो मोर का पर्यायवाची है। लक्ष्मी, नेक्स्ट है लक्ष्मी किसका पर्यायवाची है? और यह लास्ट है, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? कमला है, रमा है और पद्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें याद रखेंगे। यहाँ पर हमने 57 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर पढ़ा है, और एक एक पर्यायवाची के साथ हमने 5 से 6 पर्यायवाची, या तो यहाँ पर 4 से 5 पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा खासा आपका कवर हो गया है, और यहाँ पर आपको जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप अच्छे से 2 से 3 बार देख लीजिएगा, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसी लगी? यह कंप्लीट वीडियो थी। और फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।